Hi guys, I am Pooja, currently second year student at IIMS New Delhi and welcome back to my channel। तो इस वीडियो में मैं आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हैं उसके बारे में बताऊंगी। अब आप लोगों के पेपर का बहुत कम टाइम रह गया है, तो इस वक्त आप लोगों के लिए ये चीज़ ज़्यादा मैटर करती है कि आप पेपर को अटेम्प्ट कैसे करो। क्योंकि आपको कितना भी जैसे आ रहा हो, लेकिन अगर आपने पेपर को ही ढंग से अटेम्प्ट नहीं करा तो आपके सिली मिस्टेक होने के, आपके नेगेटिव मार्किंग होने के और आपके पेपर के छूटने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। तो इसलिए आपको पेपर अटेम्प्ट करना आना चाहिए। मैंने भी इतने सारे पेपर दिए थे, उसके बाद में मैं ये चीज़ पे आई थी कि मुझे अपना पेपर लास्ट में फाइनल में कैसे अटेम्प्ट करना है, और मैं वही चीज़ आपको भी बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना और अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो अब आपके पेपर में आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। अब ऐसा फिक्स नहीं है कि ये सीक्वेंस सेम रहे, क्योंकि आप जब मॉक देते हो ना तो कई बार ऐसा होता है कि सीक्वेंस ऐसे ही आता है, फिजिक्स आ जाती है, फिर केमिस्ट्री आ जाती है, फिर बायो आती है, तो आपको वो आदत रहती है। लेकिन मेन पेपर में ऐसा सीक्वेंस आए वो डिपेंड नहीं करता, क्योंकि अलग अलग सेट आते हैं पेपर के, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका यही सीक्वेंस आए पेपर का। तो सबसे पहले ज़्यादातर जो पीसीबी स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो बायो को प्रेफरेंस देते हैं। वैसे आप जब मॉक देते हैं ना तो आप खुद से डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा इजी लग रहा है। लेकिन अगर अब तक आपने डिसाइड नहीं करा है तो ज़्यादातर प्रेफरेंस रखना कि आप बायो पहले करो। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि आप बायो पहले करो, क्योंकि बायो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का स्ट्रॉन्ग होता है और उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कर लेते हो, ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हो। तो आपको अंदर से है ना, जब पेपर के बीच में से कॉन्फिडेंस आता है कि मेरा एक सब्जेक्ट पूरा हो गया है, अब मैं कम टाइम में और आगे वाली चीज़ें भी कर लूँगा, क्योंकि बायो आपके कम टाइम में हो जाती है, तो अंदर से कॉन्फिडेंस आता है। तो मैंने भी ऐसे ही करा था कि जब मैं पेपर देती थी तो मैं स्टार्टिंग में क्या होता था, मुझे फिजिक्स ज़्यादा अच्छी लगती थी, तो मैं पहले फिजिक्स करने लग गई थी। उसकी वजह से क्या होता था, कभी कभार मेरा पेपर छूट जाता था। फिर मैंने वही सीक्वेंस अपनाया कि जैसे मुझे कितनी भी अच्छी फिजिक्स लग रही है, लेकिन मुझे पहले अपनी बायो और केमिस्ट्री को करना ही है, क्योंकि जब आप बायो केमिस्ट्री कर लेते हो ना तो ऐसा रहता है कि अब बस एक सब्जेक्ट बचा है, और फिजिक्स आपका ज़्यादा टाइम ले जाती है कभी कभार, तो उससे पेपर के छूटने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो जैसे आपने सबसे पहले बायो उठाई, तो बायो के आपको क्वेश्चंस देखने हैं। अब बायो का जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना तो आपको एक बार में पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है, और ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि अगर आप उसे 2 बार पढ़ रहे हो तो आपको क्वेश्चन आ ही जाता है, अगर आना होता है। अगर आपने वो क्वेश्चन पढ़ा होता है ना तो आपको आ ही जाता है। तो आपको ऐसे अपनी बायो करनी है, जो नहीं आ रहा है उसे मार्क करना है। अब मान के चलते हैं कि आपने बायो में थोड़े बहुत क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, तो भी आप अपने पेपर का 40 से 50% पार्ट कवर कर चुके हो। अब आते हैं अपनी केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में फिजिकल होती है जो थोड़ी न्यूमेरिकल बेस्ड होती है, तो पेपर पे डिपेंड करता है कि वो कितने ज़्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आए, क्योंकि कई बार क्या होता है फिजिकल से भी थोड़े इतने ज़्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ना के थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं कुछ। तो जैसे मान के चलो कि आपके फिजिकल में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप जब पढ़ोगे ना तब एक बार प्रेफरेंस करना कि अगर फिजिकल आ रही है तो फिजिकल से पहले आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को करो, क्योंकि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक भी एक बार हो गई ना तो एक ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मेरी केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हो गई है, अब एक पोर्शन रह रहा है बस। मैं इसलिए ये बोल रही हूँ क्योंकि सारा चीज़ बस कॉन्फिडेंस का ही है। पेपर में जितना ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा ना उतना आप ज़्यादा अच्छी सी चीज़ें कर पाओगे। और अगर आपको पैनिक होने लग गया ना एक बार कि मुझसे नहीं हो रहे हैं क्वेश्चन और अब मैं क्या करूँगा, तो आपको जो आ रहे होंगे ना वो क्वेश्चन भी आप नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपका हर बार पेपर के अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि एक पोर्शन कंप्लीट हो गया, अब इसे रखो, नेक्स्ट पोर्शन खत्म हो गया, अब इसे रखो, और अंदर से ऐसे लगे कि अब बस 2-3 पोर्शन और है मेरे पेपर के। तो आपको पेपर को ऐसे पोर्शन वाइज करना है, ताकि आपको अंदर से ऐसे लगे कि हाँ मेरा बहुत सारा पोर्शन कवर हो चुका है। अब जो केमिस्ट्री है ना वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आपने थोड़ा टाइम दे भी दिया ना इसको, लेकिन अगर आपने सही चीज़ें करी तो ये आपको अच्छे मार्क्स दे के जाएगा। तो केमिस्ट्री में सिली मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। अब आप जब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कर लोगे उसके बाद में फिजिकल पे जाना है, और फिजिकल में सबसे पहले देखो कि आपको एक बार के पढ़ने पे कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो 90% क्वेश्चंस आपको एक बार के पढ़ने पे आ जाएंगे। जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिनमें बस फॉर्मूला लगाना है और आ जाएगा तो आ जाते हैं। उसके बाद में जो नहीं आ रहा है उस पर टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि हम अभी पेपर को 2 राउंड में करेंगे, तो फिर आप वो चीज़ मार्क कर लो कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा। अब आप जाओगे फिजिक्स पे। अब आपके अंदर ये है कि फिजिक्स बस बच रही है हमारी, मैक्सिमम पोर्शन ऑफ बायो और केमिस्ट्री हो चुका है। अब सबसे पहले तो जो पीसीबी स्टूडेंट्स होते हैं ना वो फिजिक्स को हार्ड ही समझ लेते हैं, लेकिन वो पेपर पे डिपेंड करता है। फिजिक्स 90% टाइम कंज्यूमिंग होती है, मैं मानती हूँ, लेकिन ये पेपर पे भी डिपेंड करता है। कई बार ऐसा होता है कि फिजिक्स इतनी हार्ड नहीं होती है, तो आपको ये सोचना नहीं है। देखो हार्ड कब होता है कोई चीज़, जब वो आपको नहीं आए। अगर वो आपको ढंग से पेपर में मार्क्स नहीं दे रहा है तो वो चीज़ हार्ड है। कई बार ऐसा होता है कि जो हार्ड चैप्टर्स होते हैं ना उनसे भी ईजी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि मान के चलो कि रोटेशनल मोशन है, और रोटेशनल मोशन से अगर बस एक फॉर्मूला
फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो वो क्वेश्चन ईजी हो गया, जबकि रोटेशनल मोशन खुद एक इतना बड़ा हार्ड चैप्टर है जो मुझे खुद को हार्ड लगता था। आपको ये नहीं सोचना है कि इस चैप्टर का क्वेश्चन है तो मैं इसको अटेम्प्ट ही नहीं करूंगा। एक बार सारे क्वेश्चंस को पढ़ना है, क्योंकि कई बार हार्ड चैप्टर से भी इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं और इजी चैप्टर से भी ऐसा होगा कि हार्ड क्वेश्चन आ जाएगा जो आपसे हिलेगा भी नहीं। तो जब आप फिजिक्स स्टार्ट करोगे तो मे बी वो टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है। तो आप जब पढ़ने लगोगे तो अगर ऐसा हो कि आप फर्स्ट क्वेश्चन से पढ़ रहे हो फिजिक्स में और फर्स्ट के 2 या 3 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा मत करना कि आप लास्ट तक उसी सीक्वेंस में पढ़ रहे हो। तो उससे बेटर है कि आप अपोजिट सीक्वेंस में चल जाओ, पीछे से करने लगो। मतलब मैं मेरा बताती हूँ, जब मैंने अपनी फिजिक्स अटेम्प्ट करी थी तो स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे थे, तो मैंने ऐसे नहीं, क्योंकि मुझे ऐसे था कि मुझे अपने दिमाग को बिल्कुल भी खराब नहीं करना है इस वक्त कि मुझे क्वेश्चंस नहीं आते, तो मैंने क्या करा, मैं पीछे से स्टार्ट कर दी थी, बीच में से स्टार्ट कर दिया। तो वही आपको करना है, क्योंकि जैसे लगातार जब आपके क्वेश्चन नहीं आते ना, आपका वहीं पूरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है कि अब मुझे आ ही नहीं रही है। पर कई बार ऐसा होता है कि एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन डालता है स्टार्टिंग में ताकि बच्चा पैनिक हो जाए और वो गलत कर दे, तो हमें वो चीज़ में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। हमें जो क्वेश्चन आता है उसे अच्छे से करना है, इसलिए पीछे से स्टार्ट कर दो। अगर आपको सीक्वेंस में क्वेश्चन नहीं हो रहे तो एक एक क्वेश्चन छोड़ के कर दो। मतलब कैसे भी करके आपको एग्जाम में ही एकदम से वो चेंज करना पड़ेगा ताकि आपका माइंड रिलैक्स करे। फिर आपको एक बार आप फिजिक्स करोगे तो फिजिक्स में मान के चलो कि आपने जब एक बार करा तो आपके आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस बन गए और अभी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। लेकिन अब आपका ये है कि आपका मैक्सिमम पोर्शन जो आपको अच्छे से आता था, जिसमें आपको 100% ये था कि हाँ ये क्वेश्चंस मैं कर सकता हूँ, वो आप कर चुके हो और ये आपके पेपर का राउंड 1 हो गया है। अब आप करोगे पेपर का राउंड 2। उसमें क्या करना है आपको, उसमें एक बार फिर से आपको अपने पेपर को देखना है जिसमें जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए थे, ऐसा लग रहा था कि कैलकुलेटिव है बहुत ज़्यादा, या फिर जिन क्वेश्चंस में आपको कन्फ्यूजन था। जब आप अपना राउंड 1 कंप्लीट कर चुके होंगे तो अब आपका 80% पोर्शन कंप्लीट हो चुका है पेपर का, और उसमें आपको 100% यकीन है कि वो क्वेश्चंस आपके 100% एक्यूरेसी के साथ में सही हुए हैं। अब आपको राउंड 2 कंप्लीट करना है। तो जो राउंड 2 करोगे उसमें जो क्वेश्चंस आपको नहीं आए थे या फिर जिनमें कन्फ्यूजन था, जिसमें आपको ऐसे था कि आंसर ये मैंने लगा दिया है लेकिन मुझे कन्फ्यूजन है, उन क्वेश्चंस को देखना है। अब इस टाइम पे पता है आपको क्या करना है, जब आप राउंड 2 करे होंगे तो आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करोगे। तो जो बायो में जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे ना, उनको एक बार देखोगे, और उसके साथ साथ में ये भी ऊपर ऊपर से देखना है कि जो आपने स्टार्टिंग में क्वेश्चंस लगाए थे उसमें आपकी कोई सिली मिस्टेक तो नहीं हुई है, क्योंकि अब आप ये राउंड 2 कर रहे हो, इसके बाद में आप पेपर को दोबारा हाथ भी नहीं लगाओगे क्योंकि इतना टाइम नहीं रहेगा। तो इसलिए साथ साथ में ये भी देखते जाना है कि आपने जब स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस करे थे वो सही थे कि नहीं। फिर उसके बाद में ऐसे केमिस्ट्री को करना है, जो क्वेश्चन छोड़े थे उनको करना है, उनकी कैलकुलेशंस देखनी है, उनकी यूनिट्स देखनी है, और उसके बाद में फिजिक्स। अब फिजिक्स में कुछ ऐसे होंगे जो आपने छोड़ दिए होंगे, जो बिल्कुल नहीं आते होंगे आपको, तो एक बार देख लो उनको, उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। उससे बेटर है जो क्वेश्चन पे आपको डाउट था उस पर जाओ और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ताकि वो जो डाउट वाले जो चीज़ थी वो आपकी कंफर्म हो जाए कि वो आपका सही हो जाएगा। लेकिन जो नहीं आता उसमें अगर टाइम लगाओगे तो दोनों क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हैं। जब पेपर सॉल्व करो ना तो ऐसे ईगो नहीं रखना है कि मैंने इस चैप्टर से ये क्वेश्चन करा था, मुझे क्यों नहीं आ रहा है, अब मुझे कंप्लीट करना ही है इस क्वेश्चन को। ऐसा नहीं रखना है, क्योंकि वो क्वेश्चन भी सेम नंबर का है जितना आप किसी और क्वेश्चन को करके भी वो नंबर गेन कर सकते थे, और उसकी वजह से आप अपने और क्वेश्चंस को छोड़ दोगे। तो ऐसे नहीं रखना है। अगर कोई चीज़ आपसे 2 बार करने के बाद भी नहीं हो रही है तो उसे वहीं छोड़ के और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ना है। एक स्मार्ट स्टूडेंट वही होता है जो उस टाइम पे करेक्ट डिसीजन लेके उसे पेपर को कैसे करना है, जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको छोड़ के जो आते हैं उन पे फोकस करना है। क्योंकि अगर आपको जो क्वेश्चन आते हैं वो गलत हो गए ना तो इससे बड़ा रिग्रेट और कुछ नहीं होगा। और याद रखना, जो क्वेश्चन आप 100% श्योर हो उसके लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, जो इसमें डाउट है उन क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है। सिली मिस्टेक्स बिल्कुल रिड्यूस करनी है और पेपर को 2 या 3 बार एक बार गो थ्रू जरूर करना है ताकि आपकी 100% एक्यूरेसी आए। OMR फिलिंग का वीडियो चैनल पे आ गया है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसे ज़रूर देख लेना। उसमें मैंने बेस्ट तरीका बताया कि आपको OMR कैसे भरनी है ताकि आपकी OMR फिलिंग गलत ना हो, नेगेटिव मार्किंग ना हो और आपका टाइम भी बच जाए। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से उसे ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे डेली टेस्ट होते हैं और स्टूडेंट्स वहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते हैं, और आप मुझे पर्सनली वहाँ पे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दी चैनल, और यार प्लीज सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आई रियली वांट टू हिट 2K सब्सक्राइबर्स इन दीज 4-5 days। बाय।